हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है भगवत गीता के 5 विषयों पर। हम अभी आत्मा विषय पर चर्चा कर रहे हैं और हमने कुछ पिछली वीडियोस में जाना था कि आत्मा अपनी चेतना के स्तर के अनुसार विभिन्न प्रकार के भौतिक शरीर धारण करती है। वे चेतना के विभिन्न स्तर हैं क्या, हम आज इस पर चर्चा करेंगे। डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ लिविंग एंटिटीज। हमारे शास्त्रों के अनुसार जीव की चेतना के 5 प्रकार के स्तर होते हैं। पहला, आच्छादित चेतना अर्थात ढकी हुई, आवृत चेतना, कवर्ड कॉन्शियसनेस। दूसरा, संकुचित चेतना जिसे कहते हैं सिकुड़ी हुई चेतना, श्रंकन कॉन्शियसनेस। अगली, मुकुलित चेतना, नवोदित, बडिंग कॉन्शियसनेस, जैसे कली होती है, एक कली के रूप में जो कि खिलने के लिए तैयार है। इसके बाद विकसित चेतना, खिलती हुई चेतना, ब्लूमिंग कॉन्शियसनेस। और सबसे उच्चतम चेतना क्या है? पूर्ण विकसित चेतना, मतलब पूर्ण खिली हुई चेतना, फुल्ली ब्लूम्ड कॉन्शियसनेस। अब इन चेतना के स्तरों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार के योनियां हैं। जैसे आच्छादित चेतना जो है, इस श्रेणी में पेड़ पौधे आते हैं। तो जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे हैं उन सब में चेतना होती है, परंतु वह चेतना आच्छादित है, वह ढकी हुई है। और आज तो विज्ञान भी ये बात मानता है कि पेड़ पौधों में भी चेतना होती है। वैज्ञानिक श्री जेसी बोस, उन्होंने अपने शोध से यह सिद्ध किया था कि पेड़ पौधों में चेतना होती है। अब जो अगली श्रेणी है चेतना की, संकुचित चेतना, इसमें कीड़े मकोड़े और विभिन्न प्रकार के जानवर आते हैं। तो ये जो जानवर और कीट, ये सारी जो योनियां है, ये सब संकुचित चेतना के अंतर्गत है। इसके बाद जो 3 चेतना के स्तर हैं, मुकुलित, विकसित तथा पूर्ण विकसित, ये सब केवल मनुष्यों के ऊपर लागू होती है। मुकुलित चेतना वह चेतना है जिसके अंतर्गत मनुष्य ब्रह्म जिज्ञासा कर सकते हैं और अपनी चेतना को आगे विकसित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो बात की, बर्ड की तरह, कली की तरह ये चेतना है जिसके अंदर खिलने की क्षमता है। और वो कैसे खिलेगी? जब हम ब्रह्म जिज्ञासा करेंगे। तो इसका अर्थ यह हुआ, मनुष्यों में जो एक प्रारंभिक चेतना है उसे हम मुकुलित चेतना ले सकते हैं, और इस चेतना के स्तर पे मनुष्य के पास ब्रह्म जिज्ञासा की क्षमता है और इसके आधार पे वह अपनी चेतना को आगे और विकसित कर सकते हैं। अब इससे एक स्तर ऊपर मनुष्यों में विकसित चेतना होती है। ये कब उदय होती है? जब मनुष्य निष्ठा से ब्रह्म जिज्ञासा करता है तो उसकी आध्यात्मिक चेतना की कली विकसित होने लगती है और खिलने की अवस्था में आ जाती है। और जब यह विकसित चेतना पूर्ण रूप से खिल जाती है, पूर्ण विकसित हो जाती है, तो ये चेतना का उच्चतम जो स्तर है, पूर्ण विकसित चेतना, मनुष्य इस स्तर को प्राप्त करता है। अर्थात जब कोई आत्म साक्षात्कार कर लेता है तो वह पूरी तरह खिली हुई चेतना की अवस्था में आ जाता है। तो आप देखिए, हमने जो प्रारंभ की वीडियोस में मनुष्य और जानवरों में भेद के विषय में चर्चा की थी, तब हमने हितोपदेश से यह बताया था कि मनुष्यों में और जानवरों में क्या समानता है? खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और बचाव करना। और क्या असमानता है? मनुष्य ब्रह्म जिज्ञासा कर सकता है परंतु जानवर ब्रह्म जिज्ञासा नहीं कर सकता। अब इसी का मूल कारण आप यहाँ समझिए कि जो जानवरों का या पेड़ पौधों का चेतना का स्तर है, वह अभी या तो आवृत है, ढका हुआ है, या सिकुड़ा हुआ है। ऐसे चेतना के स्तर पे जीव को आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म जिज्ञासा करने की क्षमता नहीं है। और ये जो ब्रह्म जिज्ञासा की क्षमता है, ये केवल मनुष्य योनि में ही हमें प्राप्त है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही हमारी चेतना का जो स्तर है वह ब्रह्म जिज्ञासा का सामर्थ्य रखता है। आज हम बस इस विषय पे इतनी ही चर्चा करेंगे।
हम अगली चर्चा जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी, इसका क्या वैदिक तथ्य है, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। अर्थात इन चेतना के स्तर के आधार पे किस प्रकार से विभिन्न योनियां बटी हुई है, उसका वैदिक आधार क्या है, हम वह आपसे साझा करेंगे। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।